एपिसोड 3 ड्रैगन और फीनिक्स टैटू। ये सब देखकर तो विवेक को खुद पर ही भरोसा नहीं हुआ था। विवेक को लगा कि आज वो नोनी और उसके दोस्तों के हाथों मारा जाएगा, पर यहां तो कुछ और ही हो गया। विवेक को नहीं पता था कि ये सब कैसे हो गया। अचानक ही उसकी सभी चोटें ठीक हो गईं। तभी उसने अपने ड्रैगन टैटू को देखा और उससे देखकर वो बहुत खुश हो गया। तो अब विवेक को समझ आ गया कि ड्रैगन और फीनिक्स टैटू कैसे काम करते हैं। जब तक वो अच्छाई का साथ देता है, तब तक ड्रैगन और फीनिक्स टैटू मेरी रक्षा करेंगे। ड्रैगन टैटू मुझे एक सुपर हीलिंग और सुपर स्ट्रेंथ देगा और फीनिक्स टैटू मुझे सुपर मेंटल पावर देगा। इसी बीच नोनी और उसके दोस्तों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी सभी हड्डियां टूट गई थीं, पर फिर भी किसी ने उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने की हिम्मत नहीं करी। पर विवेक ने पुलिस को कॉल करके नोनी और उसके दोस्तों को उस पर जान से मारने के जुर्म में उन्हें जेल के अंदर कैद करवा दिया। अगर ड्रैगन टैटू नहीं होता तो विवेक उनके हमले में ही मर जाता। दादी माँ आश्रम के बाहर गई हुए थीं, इसीलिए उन्हें पता नहीं था विवेक और नोनी के बीच की लड़ाई के बारे में। अगले दिन जब दादी माँ को उनकी लड़ाई के बारे में पता चला, तो वो बहुत हैरान हो गई थी। हैरान वो इसलिए नहीं थी क्योंकि नोनी और उसके दोस्तों ने विवेक को मारने की कोशिश की थी। वो हैरान इसलिए थी क्योंकि विवेक बिना मैजिशियन होते हुए भी 3 मैजिशियन को हराने में कामयाब हो गया था। जब दादी माँ ने विवेक को अपने ऑफिस बुलाया, तो दादी माँ ने विवेक की ओर बड़े गौर से देखा। वो ये देखकर हैरान रह गई थी। विवेक को कोई भी चोट नहीं लगी थी, वो भी तीन तीन मैजिशियन के साथ लड़ते हुए। विवेक अपने मन में उनके सवालों के जवाब सोच आया था, पर उसकी पूरी मेहनत पर दादी माँ ने पानी फेर दिया। दादी माँ ने विवेक से कोई सवाल नहीं पूछा। वो एक मेटल क्यूब लेकर आई और कहा, इसे वैसे ही उठाकर दूर फेंको जैसे तुमने नोनी और उसके दोस्तों को उठाकर कर फेंका था। तो विवेक ने बिना किसी सवाल के उसे उठाने की कोशिश की, पर मेटल क्यूब नहीं हिला। ये देखकर विवेक थोड़ा दुखी हुआ था कि वो हर जगह इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब भी उसकी जान किसी मुसीबत में होती, तभी वो इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। कुछ देर बाद दादी माँ ने विवेक से कुछ फालतू के सवाल पूछे और उनके सवालों का जवाब देखकर वो वहां से चला गया। विवेक के जाते ही दादी माँ ने किसी को कॉल किया और उन्होंने कहा कि कल आप आ जाना। कुछ लोग अभी भी हैं जो जादूगर बन सकते हैं। विवेक बाहर जाते ही अपने दोस्त रोनी को ढूंढने लगा। हर जगह ढूंढने के बाद उसे रोनी मिल गया। आश्रम में विवेक का रोनी के अलावा कोई और दोस्त नहीं था। वो दोनों भागकर ऐसे गले मिले जैसे कि कोई प्रेमी कई सालों तक नहीं मिला। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। विवेक को अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वो दोनों बातें करने लगे मैजिक के बारे में और भी कई चीजों के बारे में। पर रोनी तो कुछ ज्यादा उत्साहित था विवेक के बारे में। उसने भी नोनी की खबर सुनी थी कि कैसे विवेक ने उन्हें सबक सिखाया था। वो भी बिना मैजिशियन होते हुए भी उसने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें हराया था। कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह जब विवेक और रोनी घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक काले रंग की कार दादी माँ के ऑफिस के आगे रुक गई थी। उसमें से 3 आदमी अपने 60 से 70 की उम्र में कार से बाहर निकलकर दादी माँ के ऑफिस में चले गए। विवेक ने रोनी से पूछा, ये लोग कौन हैं? तो रोनी ने कहा, मुझे भी पता नहीं। एक लड अचके की पीछे से आवाज आई कि वो तीनों मैजिक स्कूल के टीचर हैं। वो रेहान नाम का लाडी एच का था। वो इस आश्रम में 2 साल से था, इसलिए उसने उन तीनों लोगों को पहले भी देखा हुआ था और साथ ही वो मैजिक स्कूल का एक स्टूडेंट था। विवेक और रोनी को लगभग 2 महीने हो गए थे आश्रम में आए हुए, इसलिए वो दोनों उन तीनों को नहीं जानते थे। तो रोनी ने रेहान पूछा कि वो यहाँ क्या करने आए हैं? तो रेहान ने कहा कि वो तीनों यहाँ मैजिक अवेकनिंग टेस्ट करने आए हैं। तो रोनी ने पूछा कि ये मैजिक अवेकनिंग टेस्ट क्या है? रेहान ने कहा कि इस दुनिया में हर कोई जादूगर नहीं बन सकता है। जादूगर बनने के लिए एक टेस्ट होता है। जैसे कि अगर किसी को नौकरी करनी है तो पहले उसे इंटरव्यू देना होता है। उसी तरह एक जादूगर बनने के लिए एक टेस्ट देना होता है, जिसे मैजिक अवेकनिंग टेस्ट कहते हैं। तो विवेक ने पूछा कि ये मैजिक अवेकनिंग टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है?
तो रेहान ने कहा कि उस टेस्ट में हमें एक क्रिस्टल स्टोन में अपने खून की एक बूंद डालनी होती है। अगर स्टोन से लाइट निकलती है तो मैजिक अवेकनिंग टेस्ट पास हो जाता है। ये किसी जॉब के इंटरव्यू टेस्ट से ज्यादा आसान होता है। विवेक ने पूछा कि कोई भी ये टेस्ट पास कर सकता है या इस टेस्ट को करने की इजाजत सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चों को मिलती है? तो रेहान ने कहा, नहीं, कोई भी ये टेस्ट दे सकता है, पर इस टेस्ट में पास सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता जो शारीरिक और मानसिक ताकतवर हो, वही इस टेस्ट को पास कर सकता है। तो रोनी ने पूछा कि तुमने अपना टेस्ट दिया हुआ है क्या? तो रेहान ने बड़े गर्व से कहा कि मैं मैजिक स्कूल के दूसरे वर्ष का छात्र हूं। 10 दिन बाद मैजिक स्कूल के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, इसलिए तुम दोनों अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। रेहान वहां से चला ही था, तभी विवेक उसे रोकता है। उसके मन में कई सवाल थे, वो उससे अपने सवाल पूछना चाहता था। रेहान को पता था कि अब उससे मैजिक स्कूल के बारे में कई सवाल पूछे जाएंगे, तो उसने विवेक की बात सुने बिना ही कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब जब तुम मैजिक स्कूल में जाओगे तो तुम्हें वहां पता चल जाएगा। रेहान ये कहकर वहां से चला गया। अगले दिन सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे मैजिक टेस्ट के लिए। दादी माँ ने सभी बच्चों को एक बर्थडे से हॉल में बुला लिया था। हर कोई सोच रहा था कि क्या मैं एक जादूगर बन सकता हूं। विवेक और रोनी भी काफी एक्साइटेड थे। तभी दादी माँ और वो तीनों टीचर्स उस हॉल में आ जाते हैं। इस दुनिया में अमीर लोग काफी है, पर जिनकी इज्जत होती है वो एक जादूगर की ही होती है, और हर कोई जादूगर नहीं बन सकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी टेस्ट पास करेगा वो एक महान जादूगर बनेगा। इस पंक्ति से दादी माँ ने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करी और सभी बच्चों ने दादी माँ की पंक्ति के लिए तालियां बजाईं और कहा, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे एक जादूगर बनने की और एक इज्जतदार जिंदगी जीएंगे। तभी दादी माँ ने सभी टीचर्स का परिचय दिया, जिनके नाम टीचर रमन, टीचर सुशील और टीचर मनोज थे।